नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और एंड तक देखें, लास्ट तक देखें। चलिए दोस्तों इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो यह पौधा जो आप देख रहे हैं ना, यह पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। वैसे तो ये पौधा खरपतवार के रूप में पैदा होता है और मानते भी लोग हैं। तो यह खरपतवार तरह दिखता है लेकिन औषधि गुणों का भंडार है। इस पौधे में ढेर सारे औषधि गुण पाए जाते हैं, जिसका प्रयोग करके आप भयंकर से भयंकर रोगों से बच सकते हैं और भयंकर से भयंकर रोगों को मिटा सकते हैं। असाध्य से असाध्य रोग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे लोग इसका प्रयोग करके सही भी हुए हैं और करते भी हैं। दोस्तों इसी संदर्भ में आज हम इस पौधे के बारे में बात करेंगे आपसे। तो इस पौधे का मैं नाम बताऊंगा और इसका प्रयोग कैसे करना है, किस मात्रा में करना है और कौन कौन सी बीमारी में करना है। बस आप ध्यान से सुनिए और इसका फ़ायदा लीजिए। इस पौधे में थोड़ा सावधानी भी बरतनी पड़ती है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सावधानी पूर्वक ही इसका प्रयोग करिएगा। ये दोस्तों इससे पहले आपसे आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। आपके एक लाइक करने से मेरा मोटिवेशन अप होता है, मेरा मनोबल बढ़ जाता है, जिसी के वजह से ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आप तक हम पहुंचाते हैं। और दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर देख रहे हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा दिए गए जानकारी आप तक पहुँचे और आप उसका फ़ायदा ले सकें। और दोस्तों आप एक लाइक करते हैं ना, मुझे कोई पैसे उसे नहीं मिलते हैं, बस मेरा मोटिवेशन अप होता है। चलिए दोस्तों मैं इसका नाम बताता हूँ। इस पौधे का नाम है कंटकारी का पौधा और इसे भटकटैया के नाम से भी जाने जाते हैं या फिर कंटेरी का पौधा। एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों कि एक कंटेरी दो तरह के होते हैं, एक बड़ी कंटेरी, एक छोटी कंटेरी। जो आप वीडियो में देख रहे हैं ना, ये छोटी कंटेरी है। दोस्तों आपके क्षेत्र में किसी और नाम से जाना जाता होगा। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं। आप कमेंट में जब लिखते हैं ना तो दूसरे जो व्यूअर होते हैं वो इसको पढ़ करके जान जाते हैं। तो दोस्तों भटकटैया कई प्रजाति के होते हैं, मैंने जैसे छोटी और बड़ी भटकटैया के बारे में बताया है। और दोस्तों इसके जो फूल होते हैं ना वो भी अलग अलग होते हैं। तो आप भटकटैया देख ही रहे हैं ना, इसमें 3 प्रकार के फूल होते हैं। एक सफ़ेद फूल वाले आप जो देख रहे हैं ये बैगनी फूल है, जैसे देखिए बीच में पीला कलर का है, और एक होता है सफ़ेद कलर की। और दोस्तों पीला फूल वाले आप बहुत कम देखने को मिलता है और सफ़ेद फूल वाले भी बहुत कम देखने को मिलता है। ये बैगनी कलर का आपको बहुत ज़्यादा दिखने को मिल जाएगा। ऐसे तो दोस्तों तीनों का गुण धर्म करीब करीब समान ही होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन दोस्तों कभी लगभग करीब करीब समान ही होते हैं। कंटेरी देख रहे हैं ना, इसका उपयोग अस्थमा, पाचन विकार, बवासीर, चाहे खूनी हो या बादी, या मूत्र विकार, या कान में सूजन हो जाना, या फिर कान में हो रहा जलन, या फिर मूत्र विकार में जैसे कि रुक रुक के आना, जलन होना, इन्फेक्शन होना, तो जो जैसे गुर्दे में किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो जाना, दर्द होना, सूजन होना, दोस्तों ब्लड में संक्रमण हो जाना या ब्लड में खराबी आना, या फिर दोस्तों यौन इन्फेक्शन या यौन संक्रमण, इन सब बीमारी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वीडियो में मैं पहले ही बता दूं, इसका सावधानी से प्रयोग किया जाता है, इसका नुकसान भी होता है। वीडियो में बने रहें, मैं इसके फ़ायदे भी बताऊंगा और नुकसान भी बताऊंगा। यह जो कंटेरी आप देख रहे हैं ना, इसके पूरे भाग का प्रयोग किया जाता है, पूरे पंचांग का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, ऐसे तो सभी भाग का प्रयोग किया जाता है। कांटे का भी प्रयोग किया जाता है, यहाँ तक जो फूल के बीच में जो पीले पीले रंग के हैं ना, उसको भी प्रयोग में लाया जाता है। इसके फल का तो प्रयोग होता ही होता है और इसके पूरे पंचांग का, पूरे भाग का ज़बरदस्त फ़ायदा है, ज़बरदस्त प्रयोग है। सबसे पहले दोस्तों इसके जड़ के बारे में मैं बात करा, जिसके जो जड़ होते हैं ना पूरे गुच्छे में होता है, इसीलिए दोस्तों इसको 100 जड़ के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इसका औषधि रूप में बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन दिव्य औषधि के रूप में प्रयोग होता है। इसके जब जड़ को आप उखाड़ेंगे ना तो इसके जड़ में छोटे छोटे मटर के दाने ऐसे गोल गोल उसमें जड़ में लगा रहता है। गांठ होते हैं ना, वो दोस्तों
कंद की तरह बना रहता है उसके जड़ में, उसे कंद भी कहा जाता है। जब आलू आप निकालते हैं ना तो उसमें जो आलू की तरह ही जड़ में जो छोटे छोटे होते हैं ये कंद लगा रहता है, खाने के बराबर होता है, थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है। आठ होते हैं ना उसके जड़ में, बहुत ही पावरफुल औषधि के रूप में इसका प्रयोग भी होता है। तो इसके जड़ का जो स्वाद होता है ना बहुत ही कड़वा होता है। तो इसके पत्ते की बात करें तो इसके जो पत्ते हैं ना रोएदार होते हैं और इसमें देख ही रहे हैं जिसमें कांटे लगे होते हैं। शुरू में गहरे हरे रंग का होता है और बाद में थोड़ा थोड़ा उसका पीलापन आने लगता है। तो पौधा है उष्णकटिबंध का पौधा है और इसीलिए दोस्तों आपको देखे होंगे कि गर्मियों के दिन में ये ज़्यादा पौधा आपको देखने को मिलेगा। पौधे के में जो मौजूद तत्व होते हैं ना जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, फैटिक एसिड, सैलिक एसिड, कैफिक एसिड आदि इसमें मौजूद होते हैं। कंटेरी का पौधा होता है ना यह गर्म तासीर का होता है। तो इसीलिए दोस्तों आयुर्वेद में जो इसका प्रयोग बताया गया है ना वो बहुत ही सावधानी पूर्वक इसका प्रयोग बताया गया है। और दोस्तों यह आयुर्वेद में सीधे रूप में भी प्रयोग किया जाता है, में दवा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब के साथ इसको मिलाकर के प्रयोग किया जाता है। ये पूरे पंचांग को ले आएँ और उसको पीस करके पेस्ट बना करके तिल के तेल में उसको अच्छी तरह से भून लें। जैसे गठिया हो गया है ना तो उस पर आप लगा देते हैं तो गठिया के लिए रामबाण इलाज है ये। यहाँ तक कि दोस्तों शरीर में कहीं भी सूजन हो गया हो या फिर कमर दर्द हो, कोहनी का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो शरीर में, उसके लिए यह रामबाण काम करता है। लेप को आपको लगाना है। खांसी के लिए यह औषधि बहुत ही ज़बरदस्त माना गया है और खांसी में दोस्तों इसको कई तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। जो दमा होता है ना जिसमें कि सांस बहुत ज़्यादा फूलता है, ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही रामबाण औषधि है ये। इसको सही करने के लिए कई तरीके हैं। एक तरीका ये है तो उसके लिए क्या करें, इसके फूल जो देख रहे हैं ना उसमें जो मैंने दिखाया था पीले पीले दल जो होता है उसको निकालना है। पीले पीले है उसको आपको निकाल करके इकट्ठा थोड़ा सा कर लेना है, ले आना है। ज़्यादा क्वांटिटी में आप उसको ले आएँ और उसको सुखा करके और उसको पीस करके पाउडर बना लें। 10 ग्राम की मात्रा में वो ले लें पाउडर और उसमें शहद मिला करके उसको चटाएँ। इस तरह से आप सुबह शाम आप दिन आप कंटिन्यू करें। दमा रोग के लिए बहुत ही बेहतरीन औषधि है, बिल्कुल नेचुरल है। तो दूसरा तरीका क्या है ना, इसके पूरे पंचांग को उखाड़ करके और को पीस करके पाउडर तैयार कर लें। 2-3 चम्मच ले लें और आधे लीटर पानी में अच्छी तरह से उसको उबालें। जब आधा बच जाए आप उसको क्या करें, जब बच जाए हल्का गर्म रहे तो आप उसको सीप कर करके जैसे चाय पीते हैं ना उस तरह से पी लें। उसको दिन में 2 बार प्रयोग करें या ज़्यादा है तो 3 बार भी प्रयोग कर सकते हैं। करेगा ही करेगा, आपके फेफड़े से संबंधित सारी बीमारियों को यह दूर करता है। दोस्तों दमा रोग के लिए और फेफड़े के रोग के लिए, सर्दी खांसी छोटी मोटी एलर्जी जो समस्या बनी रहती है ना उसके लिए बहुत अच्छा। यहाँ तक कि दोस्तों किसी को बुखार आ गया ना तो उसमें भी बहुत बेहतरीन काम करता है। इसके और भी प्रयोग हैं। आप क्या करें, बासा का एक पत्ती ले लें, के जो कंटारी की देख रहे हैं ना इसके जड़ को ले लें। तो अकरकरा आपने देखा है ना, अकरकरा का जो ऊपर वाला फूल होते हैं जो पीले पीले, करीब करीब 10 से 15 ग्राम आप ले लें। फिर क्या करें दोस्तों, ऐसे कूट करके इसका काढ़ा तैयार करें। दिन में 3 बार इसका प्रयोग करें, सेवन करें। तो दोस्तों जो बलगम होता है ना छाती के नीचे जो बलगम जम जाता है ना, आप इस तरह से पिएंगे ना तो वो बलगम को बाहर निकाल देता है। यह मिर्गी के लिए भी बहुत अच्छा प्रयोग है, मिर्गी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हम सबको पता है कि मिर्गी जो है ना बहुत ही गंभीर बीमारी है। के रोगियों के लिए कंटकारी जो होता है ना बहुत अच्छा इसका प्रयोग है। दोस्तों बहुत ही साधारण सा प्रयोग है। इसके पत्ती को लें और उसको पीस करके इसका रस निकाल लें। और दोस्तों जब मिर्गी पड़े तो आप उसके नथुने में 2 बूंद टपका दें। तो नाक में टपकाने से तुरंत उसका मिर्गी का जो दौरा है ना वो शांत हो जाता है। इसको मिर्गी का दौरा बार बार आते रहता है तो उसको लिए क्या करें, जब वो सोने जाए ना नाक में 2 बूंद टपका दें। दोस्तों कुछ दिन आप इसका प्रयोग करेंगे ना तो उसका मिर्गी का दौरा जड़ से ख़त्म हो जाएगा, उसको फिर दोबारा नहीं होगा।
इसके साथ साथ दोस्तों अगर पेट की समस्या हो, लीवर ख़राब हो गया हो, गैस बन रहा हो, अनपच की समस्या हो या फिर पेट में कीटाणु की वजह से आपका हाजमा सही नहीं हो रहा हो, तो बहुत ही साधारण सा प्रयोग है। इसके पत्ते को लें और उसका रस निकाल लें, 2 चम्मच उस मरीज को पिलाएं। तो दिन में 2 से 3 बार ज़रूर पिएं। आप 2-3 दिन लगातार अगर पीते हैं, पेट में जो इन्फेक्शन होता है, पेट में जो बैक्टीरिया होता है, पेट में ख़राब बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, पेट में कृमि हो जाता है, कीड़ा हो जाता है, को दोस्तों अगर प्रयोग करते हैं तो उसको मार करके और मल के रास्ते बाहर कर देता है। यह पेट के कीड़ा मारने के लिए और पेट में जो इन्फेक्शन हो जाता है उनके लिए बहुत ही कारगर औषधि है। के साथ साथ महिलाओं को जैसे बहुत ज़्यादा चक्कर आता है, बहुत ज़्यादा उल्टी होता है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो गर्भावस्था में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान जो भी प्रॉब्लम होती है उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये आप कंटेरी के पंचांग का चूर्ण 5 ग्राम लें और दोस्तों 10 से 15 मुनक्का ले लें और उसको अच्छी तरह से पानी में उबालें। उसको अच्छी तरह से उबालने के बाद जब काढ़ा तैयार हो जाए, सेवन करने से जीभ मिचलाने वाली समस्या या उल्टी जैसी समस्या से आपको छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों चक्कर आने की समस्या रहती है तो यह गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही बेहतरीन औषधि है। तो इसके अगले फ़ायदे की बात करें, अगर बाल झड़ने की समस्या हो, गंजेपन सी समस्या हो, आपके बाल और समय सफ़ेद हो रहे हो, ऐसी स्थिति में आप कंटेरी का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन औषधि है, बहुत ही बेहतरीन काम करता है, बालों को झड़ने से बचाता है, आपके नए बाल उगाता है। और दोस्तों बहुत साधारण सा प्रयोग है। आप इसके पत्ते जो हरे हरे देख रहे हैं ना, इसको ले आएँ और उसके कांटे को निकाल दें और दोस्तों इसको पीस करके पेस्ट बना लें और जहाँ बाल झड़ने की समस्या है ना, वहाँ पे एक पेस्ट की तरह इसको बाल सर पे लगा लें। इस तरह कुछ दिन आप प्रयोग करें, आपके धीरे धीरे वहाँ पे बाल आना शुरू हो जाता है। और दोस्तों बाल अगर झड़ने की समस्या है उसको भी रोकता है, वहाँ पे नए बाल उगाता है। इस तरह से अगर प्रयोग करते हैं, आपके गंजापन, बालों का झड़ना या फिर बालों का टूटना या बालों को सुंदर मुलायम बनाने के लिए, काले बनाने के लिए, यहाँ तक बाल पकने की समस्या होता है उसको भी यह सही करता है, फिर से काले कर देते हैं। दोस्तों कंटेरी का जो प्रयोग है ना, दांतों के दर्द को दूर करने के लिए भी बहुत अच्छा प्रयोग है। अगर दोस्तों किसी को दांतों में प्रॉब्लम है तो आप कंटेरी का पौधा का प्रयोग करके आप दांतों की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। ये क्या करें दोस्तों, कंटेरी के पत्ते को ले आएँ और उसके कांटे निकाल करके मसल करके उसका पेस्ट तैयार कर लें। दोस्तों जब सुबह सुबह जगते हैं ना, तो जब ब्रश आप करते हैं उसके बाद आप क्या करें, उस पेस्ट से अपने दांतों का हल्के हल्के उंगली के सहायता से उसको मालिश करें और उससे मालिश करें। और जहाँ पे दोस्तों दर्द हो रहा हो ना, इस पेस्ट को उस जगह रख करके थोड़ा देर उसको छोड़ दें। इस तरह से आप इसका प्रयोग करते हैं तो कुछ ही दिन में आपके दांतों से सारी समस्या दूर हो जाती है। आपके जो दांतों से अगर मसूड़े से खून आ रहा है या फिर आपका दांत सड़ने की अवस्था आ गया या पीलापन पड़ गया है या फिर मुंह से बदबू आता हो, उसको भी यह सही करता है। दांत का दर्द हो तो वह भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कंटेरी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, एक वीडियो में बताना संभव नहीं है। इसलिए दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके फ़ायदे बताऊँगा। क्योंकि मैंने बताया था इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, तो दोस्तों नुकसान के जानना भी ज़रूरी होता है कोई भी औषधि का प्रयोग करने से पहले। दोस्तों मैंने जो आपको मात्रा बताया उसी मात्रा के अकॉर्डिंग आप इसका प्रयोग करें, उससे ज़्यादा प्रयोग ना करें। चलिए दोस्तों कुछ नुकसान इसके बता देते हैं। कंटेरी का प्रयोग बहुत लंबे समय तक नहीं करना है आपको। तो ज़्यादा समय तक आप प्रयोग करते हैं तो आपके लीवर पे, किडनी पे इसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है। दोस्तों आपके पाचन क्रिया को यह बिगाड़ सकता है। दोस्तों इसका प्रयोग बहुत ही कम समय के लिए किया जाता है और बहुत ही सीमित मात्रा में किया जाता है। अगर दोस्तों किसी को सांस रोग की समस्या है, दमा का समस्या है, कि जो फूल के जो बीच में पीले वाले भाग है, जो मैंने प्रयोग बताया था, प्रयोग आप कंटिन्यू लंबे समय तक कर सकते हैं पाउडर बना करके। लेकिन इसका जो पंचांग होता है, इसके जो पत्ते होते हैं, इसके जो जड़ होते हैं, लंबे समय तक इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर प्रयोग करते हैं तो दोस्तों कोई आसपास अगर वैद्य जी हो तो उससे सलाह से करके, मशवरा ले करके ही आप इसका प्रयोग करें। इस तरह दोस्तों इसके कुछ सावधानी है, इसका सावधानी पूर्वक इसका प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों आज हमने बताया आपको कंटेरी के कुछ फ़ायदे
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई औषधि के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।